अरे भाई साहब, कैसी साड़ियाँ दिखा रहे हैं आप? घर की नौकरानी के लिए नहीं बल्कि बहुरानी के लिए दिखाइए। मेरी छोटी बहुरानी आ रही है, उसके लिए मुझे एक से एक साड़ी दिखाइए। अरे माँ जी, ये साड़ियाँ किसके लिए देखी जा रही हैं? क्या कोई आने वाला है क्या? बहू तो भूल गई, हम कल ही तो गोविंदा का रिश्ता तय करके आए हैं। ये सब साड़ियाँ तेरी देवरानी के लिए हैं। अब शादी के दिन ही कितने रह गए हैं, इसलिए छोटी बहू के लिए ये सभी साड़ियाँ पसंद कर रही हूँ। वैसे भी उसका रंग इतना गोरा है कि उस पर कोई भी रंग जचेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे गोविंद के लिए इतनी अच्छी लड़की पसंद की है। देखा नहीं तुमने कैसे हमारे सामने घूंघट करके खड़ी हुई थी और आते ही पैर छुए थे। ये लड़की तो मुझे पहले ही नजर में भाग गई। अभी तो रिश्ता पक्का हुए ढंग से एक दिन भी नहीं हुआ है और माँ जी तो उसी के गुण गाई जा रही है। मुझे तो लगता है कि शादी होने के बाद तो मेरा और मेरे बच्चे का पत्ता इस घर से कट ही जाएगा। लेकिन मैं भी दीपा हूँ, ऐसा कुछ होने से पहले पूरे घर को जलाकर राख कर दूंगी। मन ही मन इतना सोचकर दीपा अपने कमरे में चली जाती है। इनको देखो, जब देखो नशे में धुत पड़े रहते हैं। अरे आपको कुछ होश भी है या नहीं? घर में क्या हो रहा है? अरे जब देखो कौओं की तरह काव 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 करके मेरे पीछे पड़ी रहती है। चल आज मुझे सोने दे। इनसे तो कुछ नहीं होने वाला। अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। दीपा घर की बड़ी बहू थी। दीपा का पति अमर 24 घंटे नशे में ही रहता था, जिसके चलते दीपा को हमेशा अपने और अपने 5 साल के बेटे मोनू की फिक्र सताती थी। लेकिन दीपा की फिक्र चिंता में तब बदल गई जब उसे पता चला कि उसकी देवरानी आने वाली है। कहीं देवरानी और उसके होने वाले बच्चों का नाम सारी जायदाद न हो जाए, इसी के डर से दीपा चालबाजी करने का सोचती है। समय गुजरता है और गोविंद की शादी हो जाती है। ज्योति मेरी बच्ची, आज तुझे देने के लिए मेरे पास इस राम प्यारी के अलावा कुछ भी नहीं है। अपने बापू को माफ कर देना। अरे भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास भगवान की कृपा से किसी भी चीज की कमी थोड़ी ना है। बहन जी, ये तो आपके अच्छे विचार हैं जो आप ऐसी सोच रखती हैं, लेकिन इस राम प्यारी को मेरी बेटी ने बचपन से पाला है, इसलिए इसे इसके साथ ही आने दीजिए। जिसके बाद शालिनी अपनी बहू ज्योति और उसके साथ उसकी गाय राम प्यारी को अपने घर ले आती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दीपा अपनी चालाकी से ज्योति से दिन रात घर के सारे काम करवाती है और खुद आराम करती है। छी छी, ये बदबू कहाँ से आ रही है? रामू, और रामू कहाँ मर गया? क्या हुआ भाभी? रामू तो अभी बाहर सब्जी लेने के लिए गया हुआ है। कुछ काम था क्या आपको? अरे ओ मेरी घूंघट वाली देवरानी, घर में कब से बदबू आ रही है? जरा जाकर तो देखिए बदबू कहाँ से आ रही है। वो भाभी, अभी अभी राम प्यारी ने गोबर किया है ना, लगता है उसी की बदबू आ रही है। ये तेरे घर का तबीला नहीं है जो तेरी राम प्यारी इधर से उधर गोबर करती फिरेगी। ये हमारा घर है, समझी? अगर अब तेरी राम प्यारी ने गोबर किया ना तो उसे ऐसी जगह छोड़कर आऊंगी कि कभी वापस आने के लायक नहीं रहेगी। क्या हुआ दीपा बहू, क्यों ऐसे चिल्ला रही हो? माँ जी, आप तो चुप ही रहिए। एक तो इस गांव की गवार घूंघट वाली को मेरी देवरानी बना दिया, ऊपर से इसकी गाय जब देखो इधर से उधर गोबर करती फिरती है, और आप हो कि हमेशा इसकी ही तरफदारी करती हो। बहू भूल मत, मैं तेरी सास हूँ ना कि तू मेरी, समझी? तमीज से बात कर। क्या तेरे परिवार वालों ने तुझे किसी से बात करने की तमीज नहीं सिखाई क्या? मेरा तो पता नहीं माँ जी, लेकिन लगता है तमीज आप में नहीं है कि अपने घर की मालकिन से कैसे बात करनी चाहिए। क्या मतलब तेरा? लगता है अब वो समय आ ही गया कि मैं आपको सच्चाई बता दूं। आपकी सारी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद मैंने सब अपने नाम करवा ली है। इस घूंघट वाली बहू के आने से आप इतनी बिजी हो गई थी कि आपने तो अपनी प्रॉपर्टी पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। मेरे लिए बहुत आसान था कि लॉयर को थोड़े पैसे खिलाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो। अब मैं इस घर की मालकिन हूँ और आप इस घर की नौकरानी। भाभी तमीज से बात कीजिए माँ से। तो अब तू मुझे तमीज सिखाएगा कि मुझे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए? कैसे भूल गई तुम लोग कि अभी मेरा घर है? चलो अपना सारा बोरिया बिस्तर उठाओ और इस घर से दफा हो जाओ। दीपा ने अपनी चालाकी से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी, जिसके बाद दीपा अपनी सास और देवर देवरानी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है और अब पूरे परिवार को एक किराए के घर में रहना पड़ता है। माँ, भाभी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सारी कंपनियों में मुझे नौकरी देने से मना करवा दिया। अब मैं क्या करूँगा? आप परेशान मत हो, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, चाय पी लीजिए। लेकिन घर में तो दूध था ही नहीं, तो तुमने चाय कैसे बनाई?
हमारी राम प्यारी बड़ी हो गई है ना, इसलिए उसने दूध देना शुरू कर दिया है। कल ही उसने दूध दिया था तो मैंने उसी की चाय बना दी। वैसे ये चाय तो पीने में काफी अच्छी लग रही है। बिना अदरक इलायची के भी चाय इतनी टेस्टी हो सकती है, मैंने सोचा नहीं था। लगता है राम प्यारी का दूध बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। गोविंद के ऐसा बोलते ही ज्योति की राम प्यारी चिल्लाने लगती है। अपनी राम प्यारी की आवाज सुन ज्योति राम प्यारी के पास जाती है। क्या हुआ ज्योति बहू? देखिए माँ जी, राम प्यारी कितना सारा दूध दे रही है। क्यों ना हम इस दूध को ले जाकर बेचना शुरू कर दें। यहाँ तो आसपास दूध की दुकान भी बहुत कम है, इससे हमारे दूध की बिकाई भी अच्छे से होगी। ज्योति का आइडिया शालिनी को काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद वो पूरा परिवार दूध बेचने का काम करता है। तुम कौन हो? पहले भी तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मैं यहाँ नया आया हूँ। आपको कितने लीटर दूध चाहिए? पहले वाला तो दूध में दूध से ज्यादा पानी मिलाकर देता था। एक काम करो, तो मुझे सिर्फ आधा लीटर ही दूध दो। अगर दूध अच्छा हुआ तो ही मैं आइंदा तुमसे खरीदूंगी। गोविंद उस कस्टमर को आधा लीटर दूध बेचकर वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही कई कस्टमर को दूध बेचता है। ऐसे ही एक दिन गुजर जाता है और अगले दिन, अरे कल जो आपके पति दूध देकर गए थे ना, उस दूध की मैंने जब खीर बनाई तो मेरे घर वालों को वो खीर बहुत ज्यादा पसंद आई। आपका दूध तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा और स्वादिष्ट था। मेरे बच्चों ने भी कल आपका ही दिया हुआ दूध पिया था। दूध पीते ही मेरे बच्चे बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे थे। उनकी काफी दिनों से तबीयत खराब थी, लेकिन आपका दूध पीते ही उनकी तबीयत में काफी सुधार आ गया। कस्टमर्स की ऐसी बात सुन घूंघट ओढ़े खड़ी ज्योति और उसकी सास शालिनी बहुत ज्यादा खुश होती है, जिससे अब धीरे धीरे पूरे परिवार की कमाई बढ़ने लगती है। ज्योति की राम प्यारी का दूध लोगों पर किसी दवाई की तरह असर करता। जो भी उसके दूध को पीता उसके शरीर से जुड़ी सारी की सारी परेशानियां दूर हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ इन सब चीजों के बारे में ज्योति की जेठानी दीपा को जब पता चलता है, इनकी राम प्यारी तो सच में ही बड़ी कमाल की निकली। अगर ये गाय मेरे पास आ जाए तो मैं इस गाय का दूध बेचकर लाखों पैसे कमा सकती हूँ। दीपा के मन में अब राम प्यारी के लिए लालच पैदा हो जाता है, जिसके बाद दीपा जैसे ही रात को राम प्यारी के पास जाकर उसे चोरी करने की कोशिश करती है तो राम प्यारी अपने सींग से दीपा को उठाकर दूर फेंक देती है। दीपा के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग घरों से बाहर आ जाते हैं। हाय रे मेरी कमर। दीपा बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? वो माँ जी, मुझे एहसास हो गया कि जो मैंने किया था वो बहुत गलत था, इसलिए मैं आप लोगों के पास माफी मांगने आई थी। लेकिन आपकी राम प्यारी ने तो मुझे बहुत तेज टक्कर ही मार दी। शालिनी बिल्कुल झूठ कह रही है। ये यहाँ तुम लोगों से माफी मांगने नहीं बल्कि मुझे चुराने के लिए आई थी, ताकि मेरा दूध बेचकर ये लाखों रुपए कमा सके। मैं कोई साधारण नहीं बल्कि एक जादुई गाय हूँ। मेरे दूध में इतनी ताकत है कि वो बीमार इंसान को भी ठीक कर सकती है। भाभी, आपको शर्म नहीं आई मेरी राम प्यारी को चुराते हुए? अरे आज तक आपने मेरे और मेरे परिवार के साथ इतना बड़ा शुरूर किया, मुझे गवार कहकर ताने दिए, मेरे घूंघट ओढ़ने पर मजाक उड़ाया। मैं सब कुछ बर्दाश्त करती, लेकिन आज तो आपने हद ही कर दी। निकल जा मेरे घर से। अगर आइंदा मेरे घर के आसपास भी दिखाई दी ना तो तेरी टांगे तोड़कर रख दूंगी। शालिनी और ज्योति की बात सुन दीपा वहां से डर के मारे भाग जाती है, जिसके बाद राम प्यारी के जादुई दूध की वजह से अब पूरे परिवार की बहुत अच्छी तरक्की हो जाती है और पूरा परिवार अपनी जादुई गाय के साथ खुशी खुशी रहता है।